जल्दी करो रोहित। स्कूल के प्रिंसिपल श्री शर्मा की आवाज गलियारे में गूंजी। रोहित, एक युवा और थोड़ा घबराया हुआ शिक्षक, जल्दी से अपने कागजात समेटकर स्टाफ रूम में भाग गया। यह नए स्कूल में उसका पहला हफ्ता था और वह एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन वह जानता था कि उस आदमी को इंतजार करवाने से बेहतर है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, चाक की धूल और पुरानी किताबों की हल्की गंध तेज हो गई। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, मानो स्कूल ही अनकही रहस्यों के बोझ से कराह रहा हो। अंदर श्री शर्मा अपनी डेस्क पर बैठे थे, उनके चेहरे पर सख्त एकाग्रता का मुखौटा था। रोहित ने एक गहरी सांस ली, जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। आह रोहित, श्री शर्मा ने अपने कागजात से नजर हटाए बिना कहा। बैठ जाओ। रोहित ने आज्ञा का पालन किया, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जब वह बैठा तो कुर्सी विरोध में कराह उठी, चमड़ा उसकी त्वचा से थोड़ा चिपक गया। कमरा कागजों और धूल भरी ट्रॉफियों के ढेर से भरा हुआ था, एक ऐसे स्कूल के अवशेष जो कभी जीवंत था लेकिन अब अजीब तरह से स्थिर लग रहा था। आपकी बहन संगीता, प्रिंसिपल ने आखिरकार रोहित की नजरों से नजर मिलाते हुए कहा। वह बहुत अच्छी छात्रा है न? रोहित ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। ये किस बारे में हो सकता है? उसने यहाँ किसी से अपनी बहन का जिक्र तक नहीं किया था। ठीक है, श्री शर्मा ने आगे कहा, हमने देखा है कि वह काफी क्लास से गायब रही है। यह एक बात है, सचमुच शर्म की बात है। बहुत होनहार युवती। रोहित को लगा कि उसका पेट फूल गया है। उसे नहीं पता था कि संगीता के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि वह घर पर मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसने शाम को उससे मिलने के लिए मन ही मन नोट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उससे बात करोगे रोहित, श्री शर्मा ने दृढ़ता से कहा। हम अपने शीर्ष छात्रों को उनकी शिक्षा की उपेक्षा नहीं करने दे सकते। रोहित ने फिर से सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही अपनी बहन को दिए जाने वाले संभावित स्पष्टीकरणों के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि वह तनाव में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इस हद तक बढ़ गया है। जब वह कार्यालय से बाहर निकला तो उसकी नई जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर भारी पड़ गया। उसे नहीं पता था कि स्कूल के रहस्य बहुत निजी होने वाले थे। उस शाम रोहित ने संगीता को उनके साझा लिविंग रूम में पाया। उसकी आंखें एक टीवी शो पर टिकी हुई थी जो चुपचाप म्यूट पर चल रहा था। कमरे में तनाव स्पष्ट था, एक घने कोहरे की तरह जिसे दोनों में से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अपना गला साफ किया और उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। संगीता, उसने शुरू किया संकोच से, श्री शर्मा ने आज मुझसे आपकी उपस्थिति के बारे में बात की। उसकी नज़र उसकी गोद में चली गई और वह अपने नाखूनों को कुरेदने लगी। मुझे पता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। रोहित का दिल बैठ गया। वह उस नज़र को जानता था। ये वही नज़र थी जो उसके चेहरे पर थी जब उनके माता पिता लड़े थे, वही नज़र थी जब उसने अपना पहला प्यार खो दिया था। लेकिन यह अलग था। यह एक ऐसी उदासी थी जो और भी गहरी थी, जिसने उसे मदद करने में शक्तिहीन महसूस कराया। वह उसके बगल में बैठ गया, उसका हाथ उसके कंधे पर था और फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसे आराम से दबाओ, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा। एक पल के लिए वह चुप रही। फिर एक गहरी सांस के साथ उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने फुसफुसाया। कमरे में शांति हो गई, रसोई में रेफ्रिजरेटर की एकमात्र आवाज। रोहित ने महसूस किया कि उसका पेट गांठों में बदल गया है क्योंकि वह जो कुछ भी कबूल करने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। संगीता ने एक गहरी, अस्थिर सांस ली। मैं वास्तव में अकेला महसूस कर रही हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। और मैंने एक गलती की। रोहित की आंखें चौंक गईं क्योंकि उसने जारी रखा, शब्द जल्दी से निकल रहे थे। यह एक शिक्षक के साथ है, उसने स्वीकार किया, उसके गाल लाल हो गए। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इस रहस्योद्घाटन ने उसे एक टन ईंटों की तरह मारा। उसे क्रोध, भ्रम और भय का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन सबसे बढ़कर उसने विश्वासघात महसूस किया। वह हमेशा से उसका रक्षक, उसका विश्वास पात्र रहा है, और अब वह उससे इतनी बड़ी बात छिपा रही थी। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। संगीता की आंखें उसके चेहरे को तलाश रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ भावनाओं का तूफान मिला। यह मिस्टर गुप्ता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोहित को लगा कि उसके चेहरे से खून बह रहा है।
मिस्टर गुप्ता स्कूल के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अनगिनत छात्रों को मार्गदर्शन दिया था। और अब उसकी बहन उसके साथ धोखे के जाल में फंस गई थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हुए धैर्य। तुम्हें किसी को बताना ही होगा, उसने दृढ़ता से कहा। तुम इसे अब और गुप्त नहीं रख सकते। संगीता ने उसे भय और हताशा के मिश्रण से देखा। क्या होगा अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। रोहित ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी बहन की मदद करनी है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे, उसने उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज में उसे बचाने का दृढ़ संकल्प था। अगले दिन स्कूल में रोहित अपने पाठों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका मन बार बार संगीता के साथ हुई बातचीत पर भटक रहा था। उसे श्री गुप्ता से बात करनी थी, ताकि वह समझ सके कि क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए। जब अंतिम घंटी बजी तो उसने हिम्मत जुटाई और बड़े आदमी की कक्षा में गया। कमरा खाली था, डेस्क बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जैसे कि छात्र अभी अभी गए हों। श्री गुप्ता ने अपने पेपर से ऊपर देखा, उनके होठों पर मुस्कान थी। आह रोहित, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में जो शब्द उसने पहले से ही दोहराए थे, वे अब उसके मुंह में शीशे की तरह लग रहे थे। यह मेरी बहन के बारे में है, उसने अपनी आवाज में तनाव भरते हुए कहा। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। श्री गुप्ता की मुस्कान लड़खड़ा गई। उनकी आंखों में कुछ हिस्सा झिलमिला रहा था जो घबराहट जैसा लग रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने पूछा, थोड़ा जल्दी से। लेकिन रोहित मूर्ख नहीं बना। उसने अपनी बहन की आंखों में अपराधबोध देखा था, उसकी आवाज में कांपता सुना था। वह जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे साथ मूर्ख मत बनो, उसने झपट्टा मारा। मुझे पता है कि तुम उसे स्कूल के समय के बाहर देखते रहे हो। श्री गुप्ता का चेहरा उतर गया, मासूमियत का मुखौटा ढह गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा, उसने रोहित की आरोप लगाने वाली नज़र से बचते हुए कहा। ये बस हो गया। शब्द हवा में लटके हुए थे, पछतावे और धोखे की गंध से भरे हुए। रोहित ने महसूस किया कि उसके हाथ उसकी बगल में मुट्ठियों में बंध गए हैं। उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह जानता था कि इससे कुछ हल नहीं होगा। इसके बजाय वह उस आदमी के करीब चला गया जिसने न केवल उसके भरोसे को बल्कि उसकी बहन की मासूमियत को भी धोखा दिया था। तुम्हें रुकना होगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। तुम उसके शिक्षक हो, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, न कि यह नहीं। श्री गुप्ता ने सिर हिलाया, उनका सिर उनकी छाती पर गिर गया। मुझे पता है, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने पहले ही प्रिंसिपल से इस बारे में बात कर ली है। मैं तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दूंगा। रोहित को राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ। ये पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। ये सही काम है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि यह सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाने का मामला नहीं है। यह मेरी बहन के भविष्य का मामला है। तुमने उससे कुछ ऐसा छीन लिया है जो वह कभी वापस नहीं पा सकती। श्री गुप्ता के चेहरे पर भावनाओं का सैलाब था, डर और पछतावे की एक झलक। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मेरा उसे चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने सिर्फ उसे चोट नहीं पहुँचाई, उसने कहा, उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। तुमने उसके भरोसे, उसकी मासूमियत का हनन किया। शब्द तेजाब की तरह थे, जो उनके बीच की हवा को जला रहे थे। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहरा कर देने वाला था, जिसमें सिर्फ छात्रों की हंसी और कागजों की सरसराहट की दूर की गूंज थी। श्री गुप्ता ने देखा उसकी ओर देखते हुए। उसकी आंखों में इतनी गहरी उदासी भरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरे कमरे को निगल जाएगी। मुझे पता है, उसने कहा, उसकी आवाज फट गई। और इसके लिए मैं कभी भी पर्याप्त माफी नहीं मान सकता। रोहित की मुट्ठियां और भी कस गईं। उसके भीतर का क्रोध एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, जो फूटने की धमकी दे रही थी। वह चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, अपने अंदर बन रहे दबाव को कम करने के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि इससे संगीता को कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उसकी नज़र कभी भी मिस्टर गुप्ता के चेहरे से नहीं हटी। तुम्हें जाने की ज़रूरत है, उसने अपनी आवाज़ धीमी और स्थिर रखते हुए कहा। और कभी वापस मत आना। बुजुर्ग व्यक्ति ने जल्दी से अपना सामान समेटते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह रोहित के पास से गुजरा,
वह एक पल के लिए रुका, मानो कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन युवा शिक्षक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक ठंडा, कठोर संकल्प भरा हुआ था। मिस्टर गुप्ता के चले जाने के बाद रोहित दीवार से टिक गया। उसके घुटने अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके भार के नीचे दबने की धमकी दे रहे थे। उसके दिमाग में यह विचार कौंध रहे थे कि आगे क्या करना है, अपनी बहन को इस दौरान कैसे सहारा देना है। उसे पता था कि आगे का सफर चुनौतियों और दर्द से भरा होगा, लेकिन उसने हर कदम पर उसके साथ रहने का निश्चय किया। वे साथ मिलकर इसका सामना करेंगे और दूसरी तरफ से वे और भी मजबूत होकर निकलेंगे। उस रात रोहित संगीता के साथ बैठा, उसे पकड़े हुए था जब वह रो रही थी। उसकी सिसकियां उसके दुबले शरीर को हिला रही थीं। उसने उसके कान में सांत्वना भरे शब्द फुसफुसाए, वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। और जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक भयंकर सुरक्षा भावना उभर रही है, ये सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प कि वह कभी भी दुखी न हो फिर से उस तरह का दर्द महसूस किया। साथ मिलकर वे उपचार के दलदली पानी को पार करेंगे, उसके टूटे हुए भरोसे के मलबे से आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन रोहित अपनी बहन के लिए लड़ने के लिए तैयार था, उसे उसके जीवन के टुकड़ों को उठाने और उन्हें फिर से कुछ सुंदर बनाने में मदद करने के लिए। और जब वे रात के सन्नाटे में बैठे तो उसने मौन प्रतिज्ञा की कि वह उसकी जरूरत का पत्थर बनेगा, वह ढाल जो उसे जीवन के उन तूफानों से बचाएगी जो निश्चित रूप से उसके रास्ते में आएंगे। अगले दिन स्कूल में श्री गुप्ता के अचानक चले जाने के बारे में फुसफुसाहट और दबी हुई बातचीत से गूंज उठा। रोहित भारी मन से हॉल में चला गया। उसे पता था कि गपशप के पीछे क्या सच्चाई छिपी है। वह सब कुछ सामने लाने के लिए अपराध बोध से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना सही था। स्टाफ रूम में शिक्षकों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। हवा तनाव से भरी हुई थी। कोई भी पूरी कहानी नहीं जानता था, लेकिन वे सभी महसूस कर सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। रोहित ने उनकी निगाहों से बचते हुए अपनी कक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि उसे देखा जा रहा है, कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और फुसफुसाहटें कम होती गईं, रोहित ने संगीता में बदलाव देखा। वह धीरे धीरे वापस जिंदा हो रही थी। उसकी हंसी अब दबी नहीं थी, उसकी आंखों में अब भूतों की छाया नहीं थी। वह फिर से नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और खुद को पढ़ाई में ऐसे जोश से झोंकने लगी जो दोनों के लिए ही था। प्रेरणादायक और दिल तोड़ने वाला। एक शाम जब वे लिविंग रूम में साथ बैठे थे, पृष्ठभूमि में टीवी चल रहा था। रोहित ने गहरी सांस ली। संगीता, उसने शुरू किया, मुझे लगता है कि जो हुआ उसके बारे में बात करने का समय आ गया है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, एक ऐसी सावधानी से भरी हुई जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने उसका हाथ थाम लिया, उसे धीरे से दबाया। तुम्हें मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें ठीक करने में मदद कर सकूं। उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस गई और उसने कांपती हुई सांस ली। बस इतना ही, मुझे लगा कि मैं प्यार में हूँ, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि प्यार कैसा महसूस होता है। रोहित ने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था क्योंकि उसने उसे कसकर गले लगा लिया था। तुम्हें पता चल जाएगा, उसने उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये शुद्ध और सुंदर होगा और यह आपको कभी भी इस तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। जैसे जैसे वे साथ मिलकर इसका सामना करते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया। रोहित न केवल उसका भाई बन गया, बल्कि उसका विश्वास पात्र, उसका रक्षक, उसका चैंपियन बन गया। और जैसे जैसे वे दर्द से बाहर निकले, उन्होंने पाया कि प्यार हमेशा चेतावनी लेबल के साथ नहीं आता है, और कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखने में सबसे कठिन होते हैं। लेकिन अराजकता के बीच उनके बीच एक नई समझ विकसित हुई। उन्होंने महसूस किया कि भाई बहन के रूप में उनके द्वारा साझा किया गया प्यार एक ऐसी ताकत थी जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक ऐसा बंधन जो सबसे गहरे रहस्यों और सबसे विनाशकारी विश्वासघात को भी झेल सकता है। और जैसे जैसे वे एक दूसरे पर निर्भर होते गए, उन्होंने पाया कि उपचार का मार्ग केवल आगे बढ़ने के बारे में नहीं था, बल्कि मजबूत होने के बारे में था। साथ में एक रात जब वे अपने घर की शांति में बैठे थे, रोहित ने अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प भरा हुआ था। मैं नहीं चाहता कि तुम प्यार से डरो, उसने उससे कहा। तुम ये जानने की हकदार हो कि यह वास्तव में कैसा लगता है, बिना जो कुछ हुआ उसकी छाया तुम्हारे ऊपर लटकी हुई हो। संगीता ने सिर हिलाया, एक छींटे वाले आंसू को पोंछते हुए। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
लेकिन फिर से भरोसा कैसे करें? रोहित ने बोलने से पहले एक पल सोचा। भरोसा एक पौधे की तरह है, उसने अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा। इसे बढ़ने में समय लगता है और इसे देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये बढ़ता है तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। शब्द हवा में लटके हुए थे, एक सरल रूपक जो दुनिया का वजन संभाले हुए लग रहा था। वे चुपचाप बैठे रहे। दीवार पर लगी घड़ी की एकमात्र आवाज टिक टिक थी। और उस शांत पल में रोहित को पता था कि उनका रिश्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने तूफान का सामना किया था और अब वे नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अगले हफ्ते रोहित ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। वह प्रिंसिपल श्री शर्मा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने बिना किसी संकोच के श्री गुप्ता और उसकी बहन के बीच हुए अनुचित संबंध के बारे में विस्तार से बताया। सुनते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में क्रोध और उदासी का मिश्रण भर गया। मुझे बहुत खेद है, श्री शर्मा ने कर्कश स्वर में कहा। मुझे कुछ पता नहीं था। रोहित ने सिर हिलाया, उसका गला रुंध गया। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा फिर कभी न हो, उसने दृढ़ता से कहा। हमें यहाँ के छात्रों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। हम करेंगे, उसने वादा किया। हम नई नीतियां लागू करेंगे, बेहतर पृष्ठभूमि जांच करेंगे। जैसा कि रोहित ने ऑफिस से बाहर निकलते ही राहत महसूस की। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपना काम किया था कि किसी और छात्र को संगीता जैसी स्थिति से न गुजरना पड़े। और हालांकि इससे अतीत मिट नहीं गया, लेकिन ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। स्कूल में जीवन सामान्य होने लगा, या इस तरह के कांड के बाद जितना संभव हो सके उतना सामान्य होने लगा। रोहित ने खुद को पढ़ाने में झोंक दिया, अपने छात्रों के तेज दिमाग में सांत्वना पाते हुए। और धीरे धीरे संगीता ने भी ऐसा ही किया। उसने फिर से दोस्त बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी मजबूरी के हंसना और मुस्कुराना। और हालांकि जो कुछ हुआ था उसका निशान हमेशा रहेगा, लेकिन यह अब उसके जीवन की परिभाषित विशेषता नहीं थी। समय के साथ रोहित ने अपनी बहन को खिलते हुए देखा। उसकी आत्मा उन घटनाओं से अछूती रही जो उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। और जैसे जैसे वह मजबूत होती गई, वैसे वैसे उनका रिश्ता भी मजबूत होता गया। वे न केवल भाई बहन बन गए, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक टीम जिसने दुनिया का सामना एक साथ किया। और यद्यपि श्री गुप्ता की छाया अभी भी बनी हुई थी, लेकिन यह अब एक मदराता हुआ भूत नहीं था, बल्कि एक दूर की याद थी, जो मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण था। लेकिन स्कूल पहले जैसा नहीं रहा। कानाफूसी फीकी पड़ गई थी, लेकिन घोटाले ने एक निशान छोड़ दिया था, एक ऐसा दाग जिसे धोना मुश्किल था। रोहित ने खुद को अपने सहकर्मियों को नई आंखों से देखते हुए पाया, ये सोचते हुए कि क्या उनमें से कोई ऐसे काले रहस्य छिपा सकता है। और उसने सतर्क रहने की कसम खाई, एक ऐसी जगह पर विश्वास की किरण बनने की, जिसने उसकी बहन को इतनी बुरी तरह से निराश किया था। एक शाम जब वे बरामदे में बैठे थे, नारंगी और गुलाबी रंग की चमक में सूरज डूब रहा था, रोहित ने अपनी बहन की हाथ में हाथ डाले। तुम ठीक हो जाओगी, उसने उससे कहा, उसकी आवाज में निश्चितता थी। तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे साथ उस सम्मान और प्यार से पेश आएगा जिसके तुम हकदार हो। संगीता ने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मुझे पता है, उसने कहा, बदले में उसका हाथ दबाते हुए। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और इसलिए उन्होंने इंतजार किया, अपने प्यार की गर्माहट और अपने बंधन की ताकत को अंधेरे दिनों से उजाले में मार्गदर्शन करने दिया। स्कूल बदलता रहा, हॉल में नए चेहरे दिखाई देने लगे, नई कहानियां सुनाई जाने का इंतजार कर रही थी। और इन सब के बीच रोहित और संगीता दृढ़ रहे, जो परिवार की शक्ति और ठीक होने की अदम्य इच्छा का प्रमाण था। अगले सेमेस्टर में रोहित की कक्षा में एक नई छात्रा शामिल हुई, जिसका नाम प्रिया था। वह शांत थी, उसकी शर्मीली मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता की चिंगारी थी जो रोहित को उसकी बहन के छोटे, अधिक मासूम संस्करण की याद दिलाती थी। उसने पाया कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, वैसे नहीं जैसे वह पहले अपने छात्रों के साथ हुआ करता था, बल्कि ऐसे तरीके से जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। उसे पता था कि यह गलत था, कि छात्र और शिक्षक के बीच की रेखा ऐसी थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए और उसने उसे आत्मविश्वास और समझदारी में बढ़ते देखा, आकर्षण और भी मजबूत होता गया। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, इसे अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा दिया। लेकिन यह एक जंगल की आग की तरह था, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी तेज हो रही थी।
एक भाग्यशाली दोपहर, जब स्कूल खाली हो गया और हॉल शांत हो गए, रोहित ने खुद को प्रिया की कक्षा के बाहर खड़ा पाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह जानता था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह गलत था। लेकिन खिंचाव बहुत मजबूत था, इच्छा बहुत बड़ी थी, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह क्या कर रहा है, वह अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, सूरज की आखिरी किरणें फर्श पर लंबी परछाई बना रही थी। प्रिया ने अपनी डेस्क से ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। एक पल के लिए वे बस वहीं खड़े रहे, समय में जम गए। और फिर, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो, वे एक दूसरे की ओर बढ़े। उनके होंठ एक चुंबन में मिले जो कोमल और हताश दोनों था। भावनाओं का एक मौन स्वीकारोक्ति जो बहुत लंबे समय से सतह के नीचे उबल रही थी। रोहित के हाथों ने उसकी कमर तक अपना रास्ता खोज लिया, उसे अपने करीब खींचते हुए उसके शरीर की गर्मी को अपने शरीर पर महसूस किया। और जैसे जैसे चुंबन गहरा होता गया, उसे पता चला कि उसने गलती की है, कि उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पल में वह केवल इस बारे में सोच सकता था कि वह उसकी बाहों में कैसा महसूस कर रही थी, जिस तरह से उसकी सांस उसके गले में अटक रही थी जब उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। कक्षा के बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई, और केवल वे दोनों ही रह गए, जो उस जुनून में खोए हुए थे जो उन दोनों को ही निगल जाने की धमकी दे रहा था। और जैसे ही रात के आसमान में पहले तारे टिमटिमाने लगे, रोहित को पता चल गया कि उसने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। सवाल ये था कि क्या यह एक ऐसे प्यार की ओर ले जाएगा जो उनकी दुनिया की सीमाओं को पार कर जाएगा, या यह एक ऐसे पतन की शुरुआत होगी जिससे वे दोनों कभी उबर नहीं पाएंगे। उनके बीच तनाव स्पष्ट रूप से बढ़ गया, हवा निषिद्ध इच्छा की गंध से घनी हो गई। प्रत्येक दिन नजरें एक दूसरे को बदल देती थीं, गलियारे लंबे होते गए, हाथों का स्पर्श और भी सोच समझकर होता गया। ऐसा लग रहा था मानो स्कूल का पूरा ढांचा ही लाल झंडा लहरा रहा हो, जो उन्हें आगे आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। लेकिन जितना वे प्रतिरोध करने की कोशिश करते, उतना ही खिंचाव बढ़ता जाता। यह मुट्ठी भर रेत से ज्वार को रोकने की कोशिश करने जैसा था। और आखिरकार बांध टूट गया। एक शाम, आखिरी घंटी बजने और आखिरी छात्र के स्कूल से चले जाने के बाद, रोहित ने खुद को एक बार फिर प्रिया की कक्षा में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, जो दिन के कोलाहल से बिल्कुल अलग था। जब वो उसकी डेस्क के पास पहुंचा, तो उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़क रहा था। जहां वह बैठी थी, उसकी आंखें उसके सामने खुली किताब पर थीं। प्रिया, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज जरूरत से कर्कश थी। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें उसकी निगाहों से मिल गईं, और उस पल में वे दोनों समझ गए कि सीमा पार हो चुकी थी। उसने धीरे से किताब बंद की, उसकी आंखें उसकी आंखों से कभी नहीं हटी, और खड़ी हो गई। उसकी हरकतें तरल और सोच समझकर की गईं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनके आसपास की हवा बिजली की तरह चमकने लगी, उनके बीच की जगह सिकुड़ती गई, जब तक कि हवा के झोंके के अलावा कुछ नहीं बचा। और फिर, जैसे कि उनके नियंत्रण से परे किसी बल द्वारा प्रेरित होकर उनके शरीर टकराए। उनके चुंबन तीव्र, भूखे, एक ऐसे प्रेम की घोषणा थे जो नियमों को चुनौती देने का साहस करता था। रोहित के हाथ उसकी बाहों पर फिसल गए, उसकी उंगलियां उसके चेहरे को थामने से पहले उसकी कॉलरबोन की नाजुक रेखा को छू रही थी। उसने उसकी त्वचा की कोमलता, उसके गाल पर उसकी सांस की गर्माहट महसूस की। और जैसे जैसे उसके हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचे, उसे करीब खींचते हुए, उसे पता चला कि उसे एक ऐसा प्यार मिल गया है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी उंगलियों ने एक एक करके उसकी शर्ट के बटन ढूंढे, और जैसे ही उसने उन्हें खोला, कपड़ा अलग हो गया और उसकी छाती के ऊपरी हिस्से दिखने लगे। वह उसके स्पर्श से कांप उठा, उसका शरीर एक तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था जो रोमांचकारी और भयावह दोनों था। प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें इच्छा से काली हो गई थीं, और उसे पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे साथ साथ चले, जोश का एक नृत्य जो हफ्तों से बन रहा था। उसका मुंह उसकी गर्दन पर फिसल रहा था, चुंबनों का एक ऐसा रास्ता बना रहा था जिससे वह अवाक रह गई। उसके हाथ अपने ब्लाउज के क्लैप्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसकी त्वचा को अपनी त्वचा पर महसूस करने के लिए बेताब थे। और जब वे वहां खड़े थे, सुनसान कक्षा की शांति में, उनके कार्यों का भार उन पर दबाव डाल रहा था। वे जानते थे कि वे एक ऐसी रेखा पार कर रहे थे जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस पल में वे बस एक दूसरे को थामे रह सकते थे, अपनी भावनाओं के तूफान को उन्हें बहा ले जाने दे सकते थे। उनका प्यार जंगल की आग की तरह बढ़ गया, उन दोनों को भस्म कर दिया।
वे स्कूल की छाया में छिपकर एक साथ कुछ पल बिताते थे। उनके दिल अवैध संबंधों के रोमांच से धड़कते थे। हर स्पर्श, हर चुंबन एक मौन वादा था, एक कसम कि वे एक साथ रहने का कोई रास्ता खोज लेंगे। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं, नजरें ज्यादा जानने लगीं, और जल्द ही यह उनके बीच सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गया। फुसफुसाहटें फुसफुसाहट में बदल गईं, फुसफुसाहटें गपशप में बदल गईं, और जैसे जैसे अफवाहें फैलने लगीं, रोहित को लगा कि उसके चारों ओर दीवारें बंद हो रही हैं। उसे पता था कि उन्हें सावधान रहना होगा, कि उनका रिश्ता न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी खतरा बन सकता है। करियर के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा भी। वे इसे खत्म करने के लिए सहमत हो गए, ये दिखावा करने के लिए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन उन्हें जो प्यार महसूस हुआ वह बहुत मजबूत था, बहुत ज्यादा खिंचाव। हर दिन एक लड़ाई थी, हार मानने की इच्छा के खिलाफ एक लड़ाई, अपनी भावनाओं को एक बार फिर से खुद पर हावी होने देना। और जैसे जैसे महीने बीतते गए, तनाव दिखने लगा, उनके चेहरे पर दरारें चौड़ी होती गईं। आखिरी दिन का तब आया जब उन्हें एक चौकीदार ने पकड़ लिया। उनका भावुक आलिंगन ठंडी, क्लिनिकल कक्षा के बिल्कुल विपरीत था। रोहित जानता था कि उसे एक विकल्प चुनना था, जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। भारी मन से वह सच कबूल करते हुए मिस्टर शर्मा के पास गया। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, उसकी आंखें निराशा से जल रही थीं। आप नियम जानते हैं, उसने कहा, उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। कोई अपवाद नहीं हो सकता। रोहित ने सिर हिलाया, उसका गला रुंध गया। मैं समझता हूँ, उसने कहा, शब्द कांच के टुकड़े की तरह लग रहे थे। और इसके साथ ही उसने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगले सप्ताह पैक किए गए बक्सों और आंसू भरी अलविदा की धुंधली सी स्थिति थी। प्रिया ने उसकी नजरों से बचते हुए, उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण भरा हुआ था। और जब रोहित स्कूल से चला गया, तो वह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उसने सही चुनाव किया है। लेकिन जब उसने उस इमारत को देखा जो इतने लंबे समय से उसका घर थी, तो उसे पता चल गया कि उसने सम्मान का रास्ता चुना है। उसने अपनी बहन की रक्षा की थी और अब उसने प्रिया की रक्षा की है। उनके बीच का प्यार एक रहस्य था जो छिपा रहेगा, एक चिंगारी जो भड़क गई थी और जल्दी ही बुझ गई थी। उसके बाद के सप्ताह बदलाव के बवंडर थे। रोहित ने खुद को पाया एक नए शहर में, सिर्फ अपने शरीर पर पहने कपड़ों और उन यादों के साथ जो उसे सताती थी, एक नई शुरुआत की। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, एक छोटे से निजी स्कूल में पढ़ाना जो उसकी पुरानी जिंदगी के नाटक से बिल्कुल अलग था। और हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे एक छाया की तरह उसका पीछा करती रहीं, उसे लगातार याद दिलाती रहीं कि उसने क्या खो दिया है। प्रिया, उसके नाम के बारे में सोचते ही उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी सांस रुक गई। वह जानता था कि उसे उसके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं मिलेगा, एक ऐसा प्यार जो इतना पवित्र और गहरा था। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका था, तब भी जब वह अतीत में फंसा हुआ महसूस करता था। नए छात्र उसकी कक्षा में भर गए, हर एक खाली स्लेट पर लिखा जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे जैसे उसने उन्हें बढ़ते और सीखते देखा, उसे एक नया उद्देश्य मिला, उस प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका जो वह अब उसे नहीं दे सकता था। एक दिन जब वह अपने नए विरल अपार्टमेंट में पेपर ग्रेड कर रहा था, तो दरवाजे की घंटी बजी। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये वह हो सकती है? क्या वह उसे खोजने आई थी? लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने प्रिया नहीं थी, बल्कि एक पत्र था। लिफाफा उसके हाथ में कांप रहा था। उसने उसे खोला, उसकी आंखें साफ सुथरी, सटीक लिखावट को देख रही थीं। यह उसकी ओर से था, एक ऐसा अलविदा जो अंतिम और दिल तोड़ने वाला दोनों था। वह आगे बढ़ चुकी थी, उसे एक नया जीवन, एक नया प्यार मिल गया था। और जैसे ही उसने शब्दों को पढ़ा, एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया, जो पृष्ठ पर स्याही के साथ मिल गया। उस पल रोहित को पता था कि उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन वह ये भी जानता था कि उसने सही चुनाव किया था, कि उसने वही किया जो उसे करना था, उसके भविष्य के बारे में सोचना। और हालांकि ये दर्दनाक था, उसे उस व्यक्ति पर गर्व था जो वह बन गया था, जिसने महान भलाई के लिए बलिदान दिया था। उसने एक गहरी सांस ली, कागज पर उसकी खुशबू बनी रही, और पत्र को फर्श पर गिरने दिया। यह आगे बढ़ने का समय था, इस दुनिया में एक नया उद्देश्य खोजने का जो उसके बिना बहुत ठंडा लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। रोहित ने खुद को अपने काम में झोंक दिया। वह शिक्षक बन गया जिसकी वह हमेशा से ख्वाहिश रखता था। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उसका नाम शिक्षा के पवित्र हॉल में फुसफुसाया गया। लेकिन उसके दिल में दर्द कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, जो उसके खोए हुए प्यार की लगातार याद दिलाता था। उसने अपनी बहन को एक मजबूत,
स्वतंत्र महिला के रूप में खिलते हुए देखा। उसकी आंखों में अब उनके अतीत की छायाएं नहीं थीं। और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी यह उम्मीद भी बढ़ती गई कि उसे ऐसा प्यार मिलेगा जो उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा प्यार जिसकी वह हकदार होगी। और हालांकि वह अपने होठों पर प्रिया के होठों का स्पर्श, उसके आंसुओं का स्वाद, उसके आलिंगन की गर्माहट को कभी नहीं भूला, वह जानता था कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह एक ऐसी कहानी थी जिसने उसे बदल दिया था, जिसने उसे वह व्यक्ति बनाया जो वह आज है। और जब वह हर रात अपनी आंखें बंद करता, तो वह उस प्यार को चुपचाप अलविदा कहता जो कभी नहीं हो सकता था, और उन लोगों की खातिर खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का वादा करता जो पीछे रह गए थे। सालों बाद रोहित ने खुद को एक खचाखच भरे सभागार के सामने खड़ा पाया, शिक्षा में अपने योगदान के लिए एक पुरस्कार प्राप्त करते हुए। उसकी बहन, जो अब एक सफल पत्रकार, पहली पंक्ति में बैठी थी, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। पुरस्कार लेते समय उसने प्रिया के बारे में सोचा, उस लड़की के बारे में जिसने एक बार उसके दिल में इतना गहरा प्यार भर दिया था कि वह लगभग नष्ट हो गया था। लेकिन उसने उन छात्रों के बारे में भी सोचा जिन्हें उसने तब से पढ़ाया था, जिन लोगों के जीवन को उसने छुआ था, जिनके भविष्य को उसने आकार देने में मदद की थी। और वह जानता था कि अंत में ये वह प्यार नहीं था जो उसे परिभाषित कर सकता था, बल्कि वह प्यार था जो उसने उन लोगों को दिया जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। तालियां उसके ऊपर छा गईं, स्वीकृति और प्रशंसा का कोलाहल। लेकिन ये कक्षा में शांत क्षण, सफलताएं, समझ की मुस्कान थी जिसने वास्तव में उसकी आत्मा को ईंधन दिया। उसे एक नया प्यार मिला था, एक ऐसा प्यार जो दिल की बाधाओं से नहीं बल्कि दिमाग की असीम क्षमता से बंधा था। जैसे ही वह मंच से नीचे उतरा, उसकी बहन उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए उसके पास दौड़ी। तुम बहुत दूर आ गए हो, उसने फुसफुसाया। रोहित ने उसकी आंखों में देखा, और लंबे समय में पहली बार उसे वास्तव में शांति महसूस हुई। हम दोनों ने ऐसा किया है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ उनके साझा इतिहास की गर्मजोशी से भरी हुई थी। वे एक साथ सभागार से बाहर निकले, नए दिन की चमकदार रोशनी में। और जैसे जैसे वे दुनिया में कदम रखते गए, हाथ में हाथ डाले, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। और भी चुनौतियां होंगी, और भी दिल के दर्द होंगे, और भी संदेह के पल होंगे। लेकिन जीत के पल भी होंगे, खुशी के पल होंगे, शुद्ध प्रेम के पल होंगे। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके अतीत की छाया बढ़ती गई, छोटा, जब तक कि यह उनके जीवन की विशाल टेपेस्ट्री में एक धब्बा मात्र नहीं रह गया। शायद ये याद दिलाता है कि उन्होंने एक दूसरे में कितनी ताकत पाई थी, वे बंधन जो विपत्ति की आग में गले गए थे। स्कूल बदल गया था, जैसा कि उनके आसपास की दुनिया बदल गई थी। नई नीतियां, नए चेहरे, विश्वास की नाजुकता के बारे में एक नई जागरूकता। लेकिन बदलाव के बीच एक स्थिर था उनके बीच का प्यार, एक ऐसा प्यार जो तूफान से बच गया था, हर गुजरते साल के साथ मजबूत होता गया। वे अपने जीवन के चौराहे पर खड़े थे, भाग्य की हवा उनके कानों में फुसफुसा रही थी, उन्हें कम यात्रा किए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। और एक साझा मुस्कान के साथ वे अज्ञात में कदम रखते हैं, जो भी आगे आता है उसे जीतने के लिए तैयार हैं। रोहित के लिए यह उनके छात्रों का प्यार था जिसने उन्हें प्रत्येक नए दिन का सामना करने की ताकत दी। और संगीता के लिए ये ज्ञान था कि उसका एक भाई है जो हमेशा उसके लिए वहां रहेगा, चाहे कुछ भी हो। साथ मिलकर उन्होंने ठीक होने, बढ़ने और वे लोग बनने का एक तरीका खोज लिया था जो वे हमेशा से बनना चाहते थे। और जैसे ही उनके जीवन के एक और अध्याय का सूरज डूबता है, वे जानते हैं कि उनकी कहानी घोटाले और विश्वासघात की नहीं, बल्कि मुक्ति और उम्मीद की कहानी है। अंधेरे का सामना करने वाले प्यार की कहानी, निराशा पर जीत की कहानी। और यह एक ऐसी कहानी थी जिसे वे एक एक करके, एक एक पृष्ठ पर साथ मिलकर लिखते रहेंगे। फुसफुसाहटें बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थीं, उनकी जगह जीवन की प्रगति की स्थिर लय ने ले ली थी। प्रिया आगे बढ़ चुकी थी, उसे एक नया प्यार, एक नई जिंदगी मिल गई थी। और हालांकि रोहित का दिल उसके बारे में सोचकर दुखता था, लेकिन वह जानता था कि यह सबसे अच्छा था। उन्होंने एक गलती की थी, जो हो सकती थी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक मूल्यवान सबक भी सीखा था, जिसने उनके व्यक्तित्व के सार को आकार दिया था। संगीता एक ऐसी युवा महिला के रूप में विकसित हुई थी, जिसकी दृढ़ शक्ति थी, उसकी आंखें साफ थीं और उसकी मुस्कान सच्ची थी। उसने अपनी आवाज पा ली थी, एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण बन गई थी जो कभी बहुत अंधेरी थी। और रोहित, हालांकि अपने अतीत से जख्मी था, उसने एक नया उद्देश्य पाया था, अपने द्वारा पढ़ाए गए युवाओं के दिलों और दिमागों में एक नया प्यार। अपने घर की शांति में जैसे जैसे शाम की परछाइयां लंबी होती गईं, उन्होंने भविष्य के बारे में बात की, उन रास्तों के बारे में जो वे अपनाएंगे।
रोहित ने एक स्कूल खोलने के अपने सपनों के बारे में बात की, जो उन लोगों के लिए एक आश्रय होगा जो उसी व्यवस्था द्वारा तोड़े गए थे जो उनकी रक्षा करने वाली थी। और संगीता, उसकी आत्मा अडिग थी। उसने एक पत्रकार बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की, बेजुबानों को आवाज देने के लिए, उन सच्चाइयों पर प्रकाश डालने के लिए जिन्हें दूसरे छिपाना चाहते हैं। साथ मिलकर वे जानते थे कि वे बदलाव ला सकते हैं। वे तूफान से बच गए थे, दूसरी तरफ से मजबूत और समझदार होकर बाहर आए थे। और जब उन्होंने हाथ पकड़े, रात को बाहर देखते हुए, उन्होंने एक मौन समझौता किया। एक समझौता कि वे कभी भी अतीत की छाया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि अपने अनुभवों का उपयोग एक बेहतर कल के निर्माण के लिए करेंगे। अगले दिन रोहित अपनी बहन की हंसी की आवाज से जागा, एक ऐसी आवाज जो कभी इतनी दुर्लभ, इतनी कीमती थी। वह जानता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, कि लड़ने के लिए और भी लड़ाइयां होंगी, और भी दिलों को भरना होगा। लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे ये भी पता था कि वे तैयार थे। उन्होंने अपने राक्षसों का सामना किया था, दूसरी तरफ से बाहर आए, और अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर वे आगे बढ़ सकते थे। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन इसे आकार देना उनका काम था। उनके पास एक दूसरे थे, और यही काफी था। उनकी कहानी खोए हुए प्यार की नहीं, बल्कि पाए गए प्यार की थी। एक ऐसा प्यार जो दर्द और निराशा की राख से निकलकर अटूट बन गया था, कुछ हिस्सा जो टिकेगा। और जैसे जैसे वे नई सुबह में कदम रखते गए, हाथ में हाथ डाले, उन्हें पता था कि साथ मिलकर वे जीवन में जो कुछ भी है उसे जीत सकते हैं। क्योंकि उनके बीच जो प्यार था वह सिर्फ भाई बहनों का नहीं था, बल्कि जीवित बचे लोगों का था। एक ऐसा प्यार जिसने उन्हें सबसे अंधेरी रातों से गुजरते हुए एक नए दिन की चमकदार रोशनी में देखा था। और इसी प्यार के साथ उन्होंने दुनिया का सामना किया, जो आगे आने वाली हर चीज को जीतने के लिए तैयार था। उनके दिल खुले थे, उनकी आत्माएं अटूट थीं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके अतीत की फुसफुसाहटें कम होती गईं, जब तक कि जो कुछ बचा वह उनके कदमों की आवाज थी, जो उनकी नई शुरुआत के गलियारों में गूंज रही थी। प्यार की, खोने की, उम्मीद की, विकास की कहानी। एक ऐसी कहानी जो वाकई अनोखी थी, उनकी थी। और अंत में ये घोटाला नहीं था जो उन्हें परिभाषित करेगा, बल्कि वह प्यार था जो उनके पास एक दूसरे के लिए था, वह प्यार जो उन्होंने खुद के भीतर पाया था। एक ऐसा प्यार जो परखा गया था, अपनी सीमाओं से परे धकेला गया था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा शानदार बनकर उभरा था। पहले उनकी कहानी उपचार की थी, सबसे अंधेरी जगहों में रोशनी खोजने की। और जैसे ही उन्होंने अज्ञात में कदम रखा, वे अपने साथ सीखे गए सबक, प्राप्त की गई ताकत लेकर गए। वे भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था उसका सामना करने के लिए तैयार थे, अपने जीवन का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। स्कूल एक दूर की याद बन गया था, एक सबक सीखा था, लेकिन उनके बीच का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, जो मानव हृदय की लचीलापन का प्रमाण था। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पता था कि वे ऐसा साथ साथ करेंगे। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था जो उन्हें आने वाले तूफानों के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। क्योंकि अंत में ये वह प्यार नहीं था जो हो सकता था, जो उन्हें परिभाषित करता था, बल्कि वह प्यार था जो था, वह प्यार जो हमेशा रहेगा। एक प्यार जो शुद्ध था, एक प्यार जो सच्चा था, एक प्यार जो अकल्पनीय से बच गया था, एक प्यार जो उनके साझा दर्द की आग में गड़ा गया था। उनके दिल भरे हुए थे, उनका भविष्य उज्ज्वल था। और जैसे जैसे वे क्षितिज में गायब होते गए, उनके अतीत की फुसफुसाहटें फीकी और फीकी होती गईं, समय की हवाओं ने उन्हें निगल लिया। रोहित आगे बढ़ चुका था, कक्षा में शांति पा रहा था, अगली पीढ़ी के दिमाग को आकार दे रहा था, जबकि संगीता अपने सपनों का पीछा कर रही थी। उसकी कलम एक शक्तिशाली तलवार थी, उसके शब्द मासूमों के लिए ढाल थे।